और आज की ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गावा सर, आपका क्विक सिंगर। गुड मॉर्निंग। काफी डिफिकल्ट डे आज। स्टॉक चुना है मैंने लॉन्ग साइड HDFC बैंक 1727 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1720, सिर्फ 7 रुपए। अपसाइड टारगेट करीब 700 1750 के नजर आते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक। चलिए सचिन, आपकी ट्रेड। अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वहां पर ग्रासिम ने अपने 200 डे एक्सपेंशन में एवरेज को छू लिया था कल के सत्र में। उसी पर्टिकुलर लेवल को वापस इसने रिविजिट किया है एंड 2500 के आसपास के पुट राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। इमीडिएट बेसिस पे 2565 का एक हर्डल है, वो मुझे लग रहा है पार होने के बाद 2600 तक एक अच्छी रैली बनेगी। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है ग्रासिम के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2510 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा 2565 का इंट्राडे का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2600 का एक स्विंग बनना चाहिए। ओके, यहाँ पे ग्रासिम एक रिवर्सल ट्रेड आपने पिक किया। मानस, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड एक सेल रिकमेंडेशन है L&T फाइनेंस पे, LTF पे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। LTF के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 139.10 इसके फ्यूचर के स्टॉप लॉस रहेंगे। 139.10 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे LTF के फ्यूचर में, और 130 रुपए एक 130 के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहें तो 135 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 135 का पुट ऑप्शन ₹2.70 पे ट्रेड हो रहा है। उसमें ₹1.30 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और ₹6 के टारगेट सेट करिए। ओके, L&T फाइनेंस सेल 136 में 56 पे। और आशीष बैठी जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स पर। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इसने लोज बनाए हैं पिछले 4 दिनों से एक जोन में, अब ये तैयार है यहाँ से एक पुल बैक देने के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 2820 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह है। 2900 और 2950 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए एक बार स्टॉक लेकर आइए BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। और जो बात भी हुई थी हमारी कि हायर लेवल पर इस स्टॉक को चेज़ मत करिए, क्योंकि ये दिक्कत हो सकती है। देखिए वीरो, ये क्लासिकल एक बिहेवियर है, और अगर आप थोड़ा सा मार्केट के एक बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके अगर ट्रेड करेंगे तो इसमें आज इंट्राडे में आपको भले ही कैश का स्टॉक है लेकिन शॉर्टिंग का भी मौका दिया था, क्योंकि एक लग रहा था मुझे कि आज जिस तरीके से ये स्टॉक जो नंबर्स हैं वो शायद बेस्ट नंबर्स प्राइसिंग कर चुका है, और शायद हायर नंबर से ये स्टॉक नीचे भी आएगा। तो इस वजह से ये स्टॉक अब इस समय आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार कुछ और ट्रेड्स लेते हैं। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, देखिए मेरी नजर IT पे ही रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे HCL टेक कल के थोड़ा पॉज के बाद आज फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो HCL टेक बाय करेंगे। 1878 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 1860 का, और इसका स्विंग का टारगेट होना चाहिए कम से कम 1920 से लेकर 1940, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट कवरिंग अच्छी आनी चाहिए। तो एक बेट लेना है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए HCL टेक। ओके, राजेश सतपुते जी का ट्रेड है 1877। मीन्स ये अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। कल हल्का सा बाद में बैकफुट पे आया था, बट नो डाउट की स्ट्रेंथ यहाँ पर अच्छी है। ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। लुक एट निफ्टी, क्या डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है वर्सेस 23800। आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में क्या ऐड किया है? मतलब आप लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐड करते रहते होंगे अपने PMS में। क्या आपकी जो कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी है उसमें इस वक्त प्लेस्ड है? क्या बाय किया आपने पिछले 3 दिन में? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, मॉर्निंग में हमने IT पे काफ़ी पोजीशन ली थी और उसको ही हम थोड़ा सा यहाँ पर पे काफ़ी एडिशन कर रहे हैं, और ये स्पेस हमें इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी स्पेस की एक कंपनी है ओरेकल फाइनेंस। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमने पहले भी बहुत चर्चा की थी, और तब से लेकर अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में, और अभी भी हमें लगता है कि एक नया ट्रेंड यहाँ पर पे डेवलप होना शुरू हो रहा है। तो क्लाउड के अंदर में काफ़ी काम कर रहे हैं कंपनी, और नंबर्स
काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और डेटा सेंटर्स के अंदर में भी इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसने काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिस्कस किया है, तो जो हमें लगता है बहुत ही बढ़िया एक सनराइज सेक्टर होने वाला है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि 11,600 पे एक अच्छा सपोर्ट ओरेकल फाइनेंस में है, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है स्टॉक 13,000 की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारी एक मिड कैप आईटी के अंदर में टॉप पिक रहेगी, और एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बना हुआ है।